मूविंग फॉरवर्ड टू द प्रीव्यू फॉर LSG वर्सेस KKR। ये हमने पहले भी देखा है फिक्चर होते हुए इस साल, एंड उसमें पहली बार KKR ने LSG को हराया था एंड काफ़ी कन्विंसिंग वे में हराया था। तो देखो उस टाइम तो जो हुआ, लेकिन इस वक्त इस फिक्चर की जो इंपॉर्टेंस है ना, वो आप इमेजिन भी नहीं कर सकते। दिस फिक्चर जो भी जीतेगा उसको 2 की जगह ना वर्चुअली 4 पॉइंट्स मिल रहे हैं, बिकॉज ये दोनों टीम्स ना डायरेक्टली कंपटीशन में है सेकंड पोजीशन के लिए। तो जो टीम दूसरी टीम को हराएगी ना, वो ना ही सिर्फ अपने पॉइंट ले रही है बट दूसरी टीम के भी 2 पॉइंट खा रही है, एंड इफेक्टिवली 4 पॉइंट का गैप हो जाएगा फिर। तो ये मैच वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट मैचेस ऑफ द वीक है, स्पेशली इन डिसाइडिंग कि टॉप 2 में कौन आएगा। आई थिंक ये मैच जो भी बंदा जीत जाएगा ना KKR और LSG में से, वो मोस्ट लाइकली कंफर्म कर सकता है अपने चांसेस ऑफ एंटरिंग द टॉप 2, प्रोवाइडेड वो बचे हुए 1-2 मैचेस में से एटलीस्ट आधे तो जीत गए, विच इज़ नॉट वेरी दैट्स नॉट अ बिग एक्सपेक्टेशन टू आस्क। तो ये मैच डायरेक्टली आपको इन्फ्लुएंस करके बता सकता है कि टॉप 2 में कौन आने वाला है। दैट इज हाउ इंपॉर्टेंट दिस गेम इज। सो स्टार्टिंग विद द फर्स्ट सेगमेंट विच इज द पिच एंड द कंडीशंस। एकाना में ये मैच होने वाला है, ये पहला मैच है KKR और LSG का एट दी एकाना, ठीक है। और यहाँ पे मैं फिर से कहूँगा, दिस इज नॉट गोइंग टू बी अ वेरी हाई स्कोरिंग विकेट विच मीन्स 250। आई थिंक यहाँ पे जो सेफ बेट है, मैं ये भी नहीं कहूँगा कि ये 180 वाली पिच है, वो भी थोड़ा लो लगता है मुझे कहना, बिकॉज अगर आप नोटिस करो पिछले कुछ मैचेस को एकाना पे, चाहे वो CSK वाला मैच चलो, वहाँ पे भी इनने 195-200 चेस कर दिए थे LSG ने बड़े आराम से। LSG ने खुद बैटिंग करके 200 बनाए, यहाँ पर कहते हैं कि हम 20 रन शॉर्ट थे। आई थिंक यहाँ पे जो सेफ बेट होगी वो समवेयर बिटवीन 195-215, आइडियली 205 के आसपास अगर आप बना सकते हो, दैट इज अ पार स्कोर इन माय ओपिनियन। मैं विनिंग स्कोर नहीं कह रहा हूँ, पार स्कोर के लोअर ब्रैकेट पे आता है 195, अबव वाले ब्रैकेट पे आता है 215, उसके ऊपर विनिंग टोटल होना चाहिए। 205 अगर हम एवरेज लेके भी चलें लोएस्ट और हाईएस्ट का, तो 205 के अराउंड आई थिंक पार स्कोर होना चाहिए यहाँ पे। मैं जानता हूँ बहुत प्रिसाइज साउंड कर रहा हूँ, बट आई जेन्युइनली बिलीव सो। यहाँ पे टॉस जीत के फॉर श्योर आपको चेस करना चाहिए। आई नो एकाना की जैसी हिस्ट्री रही है, जो बातें होती है एकाना के बारे में, लोगों की टेम्पटेशन होती है ऐसा सोचना कि स्पिनर्स को लाओ, स्पेशली पिछले कुछ सीजन्स की वजह से, बट इस साल से पिचेस चेंज हुई हैं एंड यहाँ पे ड्यू भी अगर पड़ेगी तो और फ़ायदा ही देगी, नहीं भी पड़ती है तो भी हमेशा चेस करना बेटर ही है। सो विन द टॉस, डेफिनेटली चेज हेयर। LSG ने खुद CSK के अगेंस्ट चेस करा है यहाँ पे रिसेंटली, कई सारे मैचेस में जो टीम चेस करते हुए आ रही है वही जीत रही है। RR ने भी चेस करा है LSG के अगेंस्ट, सो कोई डाउट नहीं है इसमें, जो भी टीम जीतेगी वो चेस ही करना चाहेगी, ठीक है। मूविंग ऑन टू द हेड टू हेड रिकॉर्ड, 4 मैचेस हुए हैं इन दोनों टीम्स के बीच में, इंक्लूडिंग द वन इन दिस सीजन। सिर्फ एक बार KKR जीती है, जो कि इसी साल था, तो वो एक पॉजिटिव है यहाँ पर। इससे पहले जो तीनों मैचेस थे वो तीनों की तीनों LSG जीती थी। द कैच हियर इज, तीनों मैचेस LSG जीती है पहले बैटिंग करके, एंड ये पैटर्न मुझे लगता नहीं कि अब इतना रेलेवेंस होल्ड करता है, बिकॉज अभी KKR ने लास्ट मैच ही चेस करते हुए जीता है LSG से, एंड यहाँ पर भी टीम चेस ही करना चाहेगी। LSG को फर्क नहीं पड़ेगा कि वो 3 बार KKR को पहले बैटिंग करके हरा चुकी है, क्योंकि पिछले मैच भी पहले बैटिंग करके हारी थी, एंड पिच भी सपोर्ट करती है चेस करना। आई थिंक टॉस का कोई इन्फ्लुएंस होगा नहीं इस हिस्टोरिकल फैक्ट के चक्कर में। एक इंटरेस्टिंग चीज़ क्या है, ये जो 3 मैचेस KKR हारी, इसमें से एक भी मैच एकाना पे नहीं हुआ है, एक भी नहीं हुआ है। तो ऑल्दो हिस्टोरिकली LSG का थोड़ा बोला वाला रहा है, बट रीसेंट हिस्ट्री फेवर्स KKR, इस साल जीते हैं, प्लस एक फ्रेश ग्राउंड है तो यहाँ पे फ्रेश हिस्ट्री भी क्रिएट हो सकती है। मूविंग टू द थर्ड सेगमेंट विच इज़ द प्लेइंग 11s, वील स्टार्ट विद LSG फर्स्ट बीइंग द होम टीम। मैं फिर से कहूँगा, इन लोगों ने कुलकर्णी से ओपनिंग कराई थी, मैं जाने वाला हूँ मेयर्स के साथ। आई स्टिल बिलीव कि जो एक्सप्लोजिविटी चाहिए ऊपर वो है नहीं, एंड अभी मैं स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए उसको एक्सप्लेन करूँगा डिटेल में। तो पहले मेयर्स आएंगे, उसके साथ राहुल ओपनिंग करेंगे। 1 डाउन पे स्टॉइनिस होने चाहिए, नंबर 4 पे हम हुडा को ला सकते हैं, 5th डाउन करो, नंबर 5 पे पूरन को लाएंगे हम लोग, फिर बदोनी एट नंबर 6, नंबर 7 पे कृणाल पांड्या, नंबर 8 पे नवीन उलहक आ जाएंगे हमारे, तो बैटिंग की डेप्थ हमारी अच्छी हो गई यहाँ पे। नंबर 9 पे हेनरी आ जाएंगे, 10 पे बिश्नोई एंड 11 पे मोहसिन खान, ठीक है। अब यहाँ पे इम्पैक्ट प्लेयर कौन होना चाहिए, या तो यश कुलकर्णी हो सकते, या यश कुलकर्णी कह रहा हूँ भाई कुलकर्णी या तो हमारे हो सकते हैं, फिर यश ठाकुर हो सकते हैं। एक बैट्समैन एक बॉलर है, ठीक है, किसको लाना चाहिए? लेट्स डिस्कस द स्ट्रैटेजी। द फर्स्ट पॉइंट बीइंग, अगर आप पहले बैटिंग कर रहे हो, LSG अगर पहले बैटिंग कर रही है, तो डोंट अनाउंस योर इम्पैक्ट प्लेयर। जो 11 मैंने बताई है, गो विद दैट। फिर अगर एक बैट्समैन की जरूरत पड़ गई
तो आप बैट्समैन को ला सकते हो, कुलकर्णी को ला सकते हो आप, अश्विन कुलकर्णी को, बिकॉज बॉलिंग ऑप्शंस आपके पास इस लाइनअप में भी 7, 6, 7, 8 हैं, आराम से हैं। बिश्नोई, हेनरी, मोहसिन, कृणाल, नवीन, स्टोइनिस, हुडा, 7 ऑप्शंस, मेयर्स, 8 ऑप्शंस हैं बॉलिंग के ऑलरेडी प्लेइंग 11 पे। तो आपको एक इम्पैक्ट प्लेयर में एज अ बॉलर किसी को लाने की उतनी ज़रूरत पड़ेगी भी नहीं। एंड अगर बैट्समैन की ज़रूरत नहीं पड़ती है तो आप एक एक्स्ट्रा बॉलर को ले आओ यश ठाकुर के नाम पे, तो 9 बॉलर हो जाएंगे। बहुत सारे वैरायटी है, किसी का दिन अच्छा नहीं जा रहा तुरंत हटा दो, कोई टेंशन ही नहीं है। लास्ट टाइम केकेआर ने पावर प्ले के अंदर ही गेम किल कर दिया था एलएसजी के अगेंस्ट। इस बार वो नौबत अवॉइड करने के लिए यू हैव सो मेनी ऑप्शंस। तो आई तो जेन्युइनली बिलीव कि इस स्ट्रैटेजी का सक्सेसफुल होने के लिए भी मेयर से खेलना बहुत ज़रूरी है। सेकेंडली, अगर आप चेज कर रहे हो तो फिर आई थिंक आप कुलकर्णी को अनाउंस कर सकते हो एज द इम्पैक्ट प्लेयर, बिकॉज एनी वे यू हैव 7 to 8 बॉलिंग ऑप्शन, तब कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। बट मैं ये जरूर कहूँगा कुलकर्णी से ओपनिंग मत कराना। एलएसजी नीड्स टू रियलाइज कि अगर वो डिकॉक को नहीं खिला रहे हैं, दे नीड एक्सप्लोजिविटी अप टॉप। आज के डेट में 2 एंकर्स खिलाना ओपनिंग में, इट इज क्रिमिनल यार। पाकिस्तान सेम गलती करके भी पिट रही है T20s में। मेयर्स का होना जो कि ऑल आउट जा सकता है पहली बॉल से, क्योंकि देखो केएल राहुल भी कहने को ट्राई तो कर ही रहा है ना, वो मना नहीं कर रहा हूँ मैं, बट कितना कर पा रहा है। उसकी स्ट्राइक रेट फिर भी 100 के आसपास की होती है पावर प्ले के अंदर, उसके बाद एक्सेलरेट कर जाए तो कर जाए। तो एक तो बंदा रखो जो पावर प्ले में आपको वो रन बना के दे, स्पेशली अगेंस्ट अ टीम लाइक केकेआर। मैं पता जेन्युइनली बिलीव करता हूँ कि एलएसजी ने रिसेंट जो कुछ मैचेस जीते हैं, चाहे वो सीएसके के अगेंस्ट हो चाहे वो मुंबई के अगेंस्ट हो, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू दीज टीम्स डोंट रिप्रेजेंट द थ्रेट विद द बैट दैट केकेआर डज। मैं मजाक से हटके कह रहा हूँ, केकेआर के लड़का थ्रेट अभी एसआरएच ही दे रही है मेनली। एंड ऐसे टीम्स के अगेंस्ट ना आपको एक हैवी स्कोर खड़ा करना जरूरी है, वरना ये टीम्स पावर प्ले में आकर ही गेम को किल कर देंगी। ये टीम्स 20 ओवर तक गेम लेके भी नहीं जाएंगी, ये पहली गेम को किल ऑफ कर देंगी। एंड सो फॉर दैट यू हैव टू इंश्योर दैट यू हैव अ ग्रेट स्टार्ट इन द पावर प्ले योर सेल्फ, ताकि आप एक बड़ा टोटल खड़ा कर पाओ। आई थिंक मेयर्स को डेफिनेटली यहाँ पे होना चाहिए। प्लस आई थिंक लास्ट टाइम इन लोगों ने जो मिस्टेक करी थी स्ट्रेटेजिकली, जब केकेआर का पिछला मैच हुआ था इनसे, जब हारे थे लोग, इन लोगों ने हुडा और बदोनी को साथ में भेज दिया था ऊपर, और फिर स्टोइनिस और पूरन सबको नीचे कर दिया था। वो गलती मत करना। आई हैव सेड दिस प्लेंटी ऑफ टाइम्स इन दिस ईयर्स पॉडकास्ट दैट स्टोइनिस ऊपर, देन मे बी अ एंकर, देन पूरन, फिर से एक एंकर, फिर एक अटैकर, फिर एक एंकर, ऐसे लेके चलो। हर सारे एंकर्स को ऊपर भेज दोगे ना, तो फिर जो पावर हिटर्स को इतनी बॉल ही नहीं मिलेगी कि वो एक गेम चेंजिंग इम्पैक्ट लेके आ पाए। तो वो गलती तो बिल्कुल मत करना। एंड लास्टली, स्टोइनिस ने बॉलिंग की ओपनिंग करी थी लास्ट मैच में, वो 3 ओवर डाल दिए थे पावर प्ले के अंदर ही, विकेट भी लिया था स्काई का। डोंट मेक दैट मिस्टेक अगेंस्ट केकेआर दो। आई थिंक जो आप फ्री पास दे रहे हो नारायण जैसे बैट्समैन को, अगर स्टोइनिस जैसा बॉलर आता है तो धो देगा वो। उसको प्रॉपर बॉलर चाहिए आउट करने के लिए आजकल। तो डोंट मेक द मिस्टेक ऑफ यूजिंग स्टोइनिस इन द पावर प्ले। मिडिल फेज में यूज कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मूविंग टू केकेआर की क्या लाइनअप होनी चाहिए? देखो मेरे हिसाब से नारायण एंड सॉल्ट वंस अगेन विल बी ओपनिंग, रघुवंशी एट 1 डाउन वंस अगेन भाई 100%, श्रेयस अय्यर एट नंबर 4, रिंकू एट नंबर 5 मैं बिल्कुल रखूंगा। अब नंबर 6 पे आप जो भी कह लो यार, यही ऊपर ही बैटिंग करने के लिए आ सकते हैं। वेंकी, नीतीश और मनीष पांडे में से जो भी एक, वो आपकी चॉइस है। मुंबई के मैच में क्या होता है उसके ऊपर ही बहुत डिपेंड करता है, बट इन माई ओपिनियन मैं पर्सनली नीतीश राणा फिट होंगे तो सबसे पहले उनके पास ही जाऊँगा। एंड देन ही कुड बी यूज एज अ फ्लोटर। उसके ऊपर फिर चॉइस है कि वो कहाँ पे किस पोजीशन पे बैटिंग करनी है अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन। फिर रसल, फिर रमनदीप, फिर स्टार्क, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर हर्षित वापस आ जाएंगे हमारे, एंड वरुण चक्रवर्ती विल बी द स्पिनर अलॉन्ग साइड नारायण। जो इम्पैक्ट प्लेयर होंगे वो होने वाले हैं वैभव। आई थिंक प्लेइंग 11 में तो किसी को कोई डाउट नहीं है, सिंपल सी प्लेइंग 11 है। वैभव को मैंने क्यों चूज करा है? एकाना पे कई लोग कहेंगे स्पिनर भी तो यूज़ कर सकते हो, सुयश शर्मा, अनुकुल रॉय, नहीं मैं कहूँगा वैभव को यूज़ करो, और मेरे पास इसके लिए डेटा है प्रूफ करने के लिए, ठीक है। कॉन्ट्री टू वॉट यू माइट थिंक कि 3 स्पिनर्स 4 स्पिनर्स यूज़ कर सकते हैं यहाँ पे, अगर आप नोटिस करो एलएसजी की खुद की टीम को और जो टीम्स उनको एकाना पे खेलते आ रही हैं पिछले कुछ 2-3 हफ्तों से, हर टीम में आप नोटिस करोगे सिर्फ 2 स्पिनर ही खेलते हैं। इनफैक्ट इन सारे मैचेस में से एलएसजी ने खुद सिर्फ एक ही बार 3 स्पिनर्स खिलाए थे, जब वो अमित मिश्रा को लेके आए थे एज एन इम्पैक्ट प्ले इन द मैच अगेंस्ट राजस्थान रॉयल्स इफ आई एम नॉट रॉन्ग। वो मैच हार गए थे बिकॉज दे काइंड ऑफ फेल्ट अ प्रॉब्लम ऑफ प्लेंटी, जहाँ पे उन्हें समझ में नहीं आया कि मैं बिश्नोई से कब बॉलिंग करूँ, मिश्रा से कब बॉलिंग करूँ। तो ज़रूरत ही नहीं है। प्लस ये पिच इतनी टर्निंग वाली, टर्न एड करने वाली पिच रही नहीं है,
यहाँ पे रन बनते हैं, 200-220 बनते हैं, तो इट इज़ ऑलवेज बेटर टू हैव अ पेसर. एंड वैभव जिस तरीके की बॉलिंग कर रहा है, क्यों नहीं खिलाए हम लोग? Just on that basis that he is right now the individual in form, in better form, it makes sense कि statistically, strategically and form wise तीनों पर्सपेक्टिव से आई थिंक वैभव को ही खेलना चाहिए फॉर श्योर. ठीक है, मूविंग फॉरवर्ड यहाँ पर मैं ये भी कहूँगा, दिस हैज टू बी अनदर नाइट ऑफ गोइंग ऑल आउट विद द बैट. देखो LSG की जो बैटिंग है ना, ये ऑन पेपर देखने में बड़ी इंप्रेसिव लगती नहीं है, बहुत ज़्यादा सुपरस्टार्स है नहीं, आई थिंक सब अग्री करेंगे इस बात से. बट यू कैन नॉट डिनाई द फैक्ट कि इसी बैटिंग लाइनअप ने CSK के उनके घर पे जाके 200 की चेज करी है, बिगेस्ट चेज इन द हिस्ट्री ऑफ शेपॉक. अगर KKR पहले बैटिंग कर रही है, दे कैन नॉट टेक LSG's बैटिंग फॉर ग्रांटेड. लाइटली बिल्कुल भी मत लेना. आई थिंक KKR पहले बैटिंग कर रही है, दे शुड बी टारगेटिंग 220 एट लीस्ट एंड शुड बी अचीविंग दैट. Anything above that is bonus. At least 200, ideally तो कम से कम 220 होने चाहिए. You can not take LSG's बैटिंग फॉर ग्रांटेड. और हमारी खुद की बॉलिंग भी डिफेंड करते तक बहुत अच्छी रहती नहीं है. तो दोनों फैक्टर्स को कंसिडर करते वक्त वी नीड टू गो ऑल आउट फ्रॉम द गेट गो. एंड विद दैट वील कम टू द नेक्स्ट सेगमेंट विच इज द की बैटल्स. ठीक है, पहला की बैटल होने वाला है स्टॉइनिस वर्सेस मिचेल स्टार्क. मैं क्यों कह रहा हूँ ये, KL राहुल और अगर मेयर्स ओपनिंग करते हैं, कुलकर्णी ओपनिंग करते हैं, जो भी करेंगे, स्टॉइनिस तो ओपनिंग करने नहीं वाला. But I think the likelihood of LSG losing at least one wicket very early in the power play is very high. And so inevitably जब Stoinis batting करने के लिए आएगा power play में, he will be facing Mitchell Starc. And I think he is the man in form alongside Pooran. Top order में Stoinis and middle order में Pooran. ये दो बंदों को अगर आप आउट कर दो, ये दो पिलर्स हैं उनके पावर प्ले में. इफ वी कैन गेट रिड ऑफ Stoinis, हमने बहुत बड़ा डेंट डाल देना है उनकी बैटिंग पे, बहुत बड़ा डेंट. वी काइंड ऑफ सॉ द सेम थिंग अगेंस्ट दिल्ली ऑल्सो, जब हमने पावर प्ले के अंदर ही 2-3 विकेट ले लिए थे. अगर हम लोग स्टार्क को ट्रस्ट करके स्टॉइनिस अगेंस्ट बॉलिंग कराते हैं, ऑस्ट्रेलियन वर्सेस ऑस्ट्रेलियन, ही हैज टू टेक हिज विकेट भाई. वी कांट लेट स्टॉइनिस बैट फॉर लॉन्ग, अदरवाइज ही विल हर्ट अस अ लॉट. दिस बैटल इज गोइंग टू बी क्रूशियल टू डिसाइड पहले 10 ओवर में कौन टेम्पो डिक्टेट करने वाला है. ठीक है, नेक्स्ट इज गोइंग टू बी फिल सॉल्ट द बैट्समैन वर्सेज हेनरी द बॉलर. मैंने नारायण का नाम क्यों नहीं लिया? मैं यूजुअली नारायण का नाम लेता हूँ बैटिंग के मामले में जब KKR की बैटल्स डिसाइड कर रहे होते हैं. आई थिंक नारायण के लिए इतनी बड़ी फाइट है नहीं. LSG के पास ना वो बॉलर्स हैं जो कि नारायण के वीकनेसेस पे इतना फ्लरिश करते ही नहीं है. हिट द डेक वाले बॉलर्स जो कि बाउंसर मार पाए या फिर ऊपर फ्लोट करके बहुत स्विंग करा पाए. LSG के पास दोनों टाइप की बॉलर उतने खास है नहीं. तो नारायण के लिए दिस इज अ रिलेटिवली ईजियर बॉलिंग लाइनअप टू फेस. मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि इसका तो वो 100 मारेगा ही मारेगा, जल्दी आउट भी हो सकता है बिकॉज उसका गेम स्टाइल ही वैसा है. बट ऑन पेपर दिस इज वन ऑफ द ईजियर lineups to face for Narayan and to score against. And so the onus is now on Phil Salt. कि जो एक बंदा है जो कि थोड़ा प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकता है नारायण के लिए, हेनरी, क्या उसकी बॉल है वो खुद फेस करेगा शील्डिंग नारायण? हमने ये चीज़ बोल्ट के अगेंस्ट भी देखी थी जब RR और KKR का मैच हुआ था. तो एंड प्लस फिल सॉल्ट खुद बहुत अच्छे फॉर्म में. आई थिंक दिस कुड बी अ की बैटल एज वेल इन द पावर प्ले, जहाँ पे नारायण शायद साइडलाइन हमें होता हो दिखे एंड फिल सॉल्ट मेजर बॉलर ले जाए. एंड अगर वो डोमिनेट कर देगा तो द ओनली गुड बॉलर दैट दे हैव राइट नाउ, गुड तो क्या है, मतलब आई थिंक आई एम बीइंग अ बिट डिसरिस्पेक्टफुल, द मोस्ट थ्रेटनिंग बॉलर राइट नाउ, वही हम लोग उसको तोड़ सकते हैं. द नेक्स्ट बैटल इज श्रेयस अय्यर वर्सेस कृणाल पांड्या. देखो भाई, मुझे पता है कि मांजरेकर ने कृणाल पांड्या को अपनी वर्ल्ड कप स्क्वाड में लेके बहुत ही बड़ा ब्लंडर करा था, बट देयर इज अ रीजन व्हाई संजय मांजरेकर थॉट अबाउट कृणाल पांड्या ओवर द अदर लेफ्ट आर्म स्पिनर्स, बिकॉज as per at least his standards, he has been decent. इस बात को हम डिनाई नहीं कर सकते. वो विकेट नहीं भी ले रहा होता ना तो इकोनॉमिकल जरूर होता है. एंड KKR की हमने वीकनेस ये देखी है कि वो मिडिल फेज में स्लो पड़ जाते हैं जब बैटिंग कर रहे होते हैं. तो स्टार्ट बड़ा अच्छा करते हैं, फिनिश बड़ा अच्छा करते हैं, मिडिल फेज में ढीले पड़ जाते हैं. एंड वहाँ पे श्रेयस अय्यर को ओनस लेना पड़ेगा स्पिनर्स को डोमिनेट करने का. एंड कृणाल पांड्या कुड बी एन ईजी टारगेट फॉर श्योर. तो यहाँ पे अगर कृणाल पांड्या डोमिनेट कर गया तो KKR की 1 सेकेंड मिडिल ओवर्स में थोड़ी सी वही रन रेट कम हो जाएगी, प्रेशर बन जाएगा, फिर नीचे वाले बैट्समैन को कुछ आउट ऑफ द स्किन खेलना पड़ेगा. ऑन द अदर हैंड अगर श्रेयस अय्यर चार्ज लेता है कृणाल पांड्या के ऊपर तो हमारी ट्रैजेक्टरी 250 की तरफ भी जा सकती है. देन वील टॉक अबाउट द नेक्स्ट की बैटल विच इज पूरन द बैट्समैन वर्सेस नारायण द बॉलर. वंस अगेन द सेकेंड और रादर द बिगेस्ट MVP ऑफ LSG, पूरन. डेथ ओवर्स में 10 से 15 ओवर के फेस के बीच में यहाँ पे नारायण जब बॉलिंग करने आ रहे होंगे,
सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी उन्हीं के ऊपर होगी टू मेक श्योर कि पूरन आउट हो जाए। लास्ट मैच में वो एंड तक बैटिंग कर रहे थे एंड फिर स्टार्क ने विकेट ले लिया था। वो नौबत आइडियली आनी नहीं चाहिए कि KKR हैव टू मेक श्योर कि वो पूरन को जल्दी आउट करे, वरना देख ही कुड मेक द डिफरेंस इन द लास्ट 5 ओवर्स, स्पेशली अगर वो चेस कर रहे हैं तो नारायण हैज़ टू कट दिस डेंजर एज क्विकली एज पॉसिबल। एंड द लास्ट की बैटल फॉर मी इज रिंकू वर्सेस बिश्नोई, एंड इसका कोई बहुत बड़ा लॉजिक नहीं है। दोनों ही बंदे बहुत ही डिजर्विंग थे वर्ल्ड कप के लिए, दोनों ही रिजेक्ट हुए हैं। दे बोथ हैव अ पॉइंट टू प्रूव। पॉसिबली 10 से 15 ओवर वाले या फिर 15 से 20 ओवर वाले फेज में ये लोग आमने सामने भी हो सकते हैं। मैच भी बड़ा अच्छा है, लेग स्पिनर है, बॉल टर्न होकर रिंकू के लिए अंदर आएगी, डोमिनेट करने का अच्छा तरीका है। तो 3-4 पॉइंट्स बनते हैं इसकी बैटल के लिए, एंड लेट्स सी यहाँ पे कौन ऊपर निकल के आता है। बोथ द गाइज हैव अ पॉइंट टू प्रूव फॉर श्योर, बोथ वर डिजर्विंग फॉर द वर्ल्ड कप। एंड सो कमिंग टू द प्रेडिक्शंस, आई विल स्टार्ट वंस अगेन, आई फिनिश वंस अगेन वेयर आई स्टार्टेड। ये मैच की इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है, विच मीन्स देयर विल बी अ लॉट ऑफ प्रेशर ऑन बोथ द टीम्स। दिस इज़ अ 4 पॉइंटर, इट इज़ नॉट अ 2 पॉइंटर। जो टीम जीतेगी वंस अगेन वो अपने 2 पॉइंट तो लेगी ही लेगी, दूसरी टीम के 2 पॉइंट खा भी रही है, एंड ये दोनों टीम्स टॉप 2 के कंटेंशन में हैं। तो प्रेशर बहुत ज़्यादा है, एंड आई एम ऑनेस्टली आई हैव बीन क्वाइट इम्प्रेस्ड कि कैसे इतना सुपरस्टार्स ना होने के बाद भी LSG इतने बड़े बड़े टारगेट्स अगेंस्ट ग्रेट टीम्स चेस करते हुए आ रही है। दे हैव बीन लो की वेरी गुड, प्लस होम एडवांटेज भी है। बट मुझे ऐसा लगता है कि KKR के फेवर में पता क्या 2 फैक्टर्स हैं। नंबर 1, अगर तो KKR चेस कर रही है तो आई थिंक KKR शुड बी विनिंग दिस वन, आई जेन्युइनली थिंक सो। सेकेंडली, शायद परहैप्स LSG के पास उस प्रोफाइल के बॉलर्स उतने नहीं हैं जो कि KKR के बैट्समैन को यूजुअली परेशान करते हैं। एंड आई एम नॉट सेइंग कि इसका मतलब कि KKR बहुत आराम से बैटिंग कर लेगी या रन बना लेगी, बट शायद रिलेटिवली थोड़ा सा आसान हो, थोड़ा सा। टॉस कुड प्ले अ मेजर रोल हेयर, जो टीम चेस करेगी उसके पास डेफिनेटली एडवांटेज होगा। आई से अगर KKR चेस कर रही है, आई एम बैकिंग KKR टू विन दिस वन, वरना इट इज ऑलमोस्ट 50-50। सो लेट्स सी क्या होता है। होप श्रेयस अय्यर अपना टॉस जीते, भाई बहुत टाइम से हारता हुआ आ रहा है। अब सोचो अगर ये क्लिप इतनी बढ़िया थी तो पूरा का पूरा पॉडकास्ट कितना बढ़िया होगा। तो अगर आपको इसी क्लिप का पूरा पॉडकास्ट देखना है तो यहाँ पे क्लिक करिए, और अगर आपको ऐसे ही और क्लिप्स बिंज वॉच करनी है तो यहाँ पे क्लिक करिए।